आप सब। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। अब हेयर स्ट्रक्चर क्या है ना, हम जिस पे काम करते हैं उसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम आज हेयर के बारे में जानेंगे। एक बात आपको बताऊं, हमारी ये जो बॉडी है ना, बॉडी दैट इज अ मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब भगवान ने ना हर एक चीज एक पर्पस से, एक रीजन से बनाई है। वैसे ही हमें जो बाल दिए हैं उसका भी एक रीजन है, पर्पस है। तो वो पर्पस क्या है? हमारे बाल क्या काम करते हैं? हमारे बाल एक रेगुलेटर का काम करते हैं। यस, टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करते हैं। अब रेगुलेटर मतलब क्या? आपके पास फैन है, फैन का रेगुलेटर जो होता है वो क्या करता है काम? राइट, फैन के जो स्पीड है उसको रेगुलेट करता है। अब हमारे बाल कैसे हेल्प करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में? रेगुलेट करना मतलब उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल, हीट ज्यादा कम कैसे कंट्रोल करता है, कैसे हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए हमारे बाल, ये जानेंगे। अच्छा, अब आपको जब ठंड लगती है तब आप क्या करते हैं? क्या होता है? आपके बाल खड़े हो जाते हैं, राइट? आपको जब ठंड लगती है तो आपके जो ये बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स लंबे बाल खड़े नहीं हो सकते, वो सेंटर शॉक नहीं खाया है हमने, ओके। लेकिन जो छोटे बाल हैं आपके बॉडी पे वो क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं। उसको बोलते हैं गूज बम्स। गूज बम्स आना ये कब होता है? जब बॉडी की हीट जो है वो अपने आप में रखनी होती है, तब पोर्स को बंद कर देता है इरेक्टर पीली मसल। अब ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ इसके जो डिटेल्स है मैं वो आपको बाद में बताऊंगी। उसके जो साइंस है उसके पीछे वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अब इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जब ये जो पोर्स है जब वो बंद हो जाते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। जो इरेक्टर पीली मसल है वो स्ट्रेच हो जाती है और क्या हो जाता है, जो हीट है हमारी बॉडी की वो बाल क्या करता है, अपने आप में रख लेता है ताकि बॉडी हीट ज्यादा बाहर न जाए और जो बाहर की ठंड है वो हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को ना अफेक्ट करे। ओके, नाउ एक तो है ठंड में हीट को बॉडी में बचा के रखता है। दूसरा जो कि सर के बाल है वो क्या करते हैं, हमारे स्कैल्प को बचाता है यूवी रेज से। जो सन के हानिकारक रेज होते हैं, जो किरण होते हैं हानिकारक यूवी रेज, उनसे बचाता है हमारे बाल। वो जो रेज है जो डैमेज करती हैं वो उससे हमारे स्कैल्प को बचाता है। तो ये दो रीजन है मेन, एक तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना और यूवी रेज से बचाना। सो प्रोटेक्शन एंड टू रेगुलेट दी बॉडी हीट, ये दो मेन चीजें हैं हमारे बाल होने के। थर्ड रीजन है जो छोटी मोटी चोटें हैं लगती हैं हमें, इंजुरीज होती हैं, उनसे बचाता है ताकि हमारे स्कैल्प पे बहुत या हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो छोटे मोटे चोटों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे बाल। तो ये हो गया पर्पस, हमारे बाल किस वजह से हैं। तो अब बात करते हैं हेयर स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पर्पस तो जान लिया, अब बात करेंगे हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है विजिबल पार्ट जिसको हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट और दूसरा है इनविजिबल पार्ट जिसको हम बोलते हैं हेयर रूट्स। हेयर शाफ्ट के ऊपर हम जैसे हेयर स्टाइलिस्ट काम करते हैं। यस, हम हेयर स्टाइलिस्ट सिर्फ शाफ्ट के ऊपर काम करते हैं। हेयर रूट्स के ऊपर ट्राइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स काम करते हैं, वो हमारा काम नहीं है। ओके, तो हम जानेंगे हेयर शाफ्ट के बारे में जो कि है हमारे स्कैल्प से ऊपर। हेयर रूट स्कैल्प के नीचे होता है, वो हम उसके ऊपर स्टडी अभी नहीं करेंगे, उसके डिटेल्स जो है हम बाद में स्टडी करेंगे आगे के पार्ट्स में। ओके, हेयर शाफ्ट जो होता है जिस पे हम काम करते हैं वो होता है लाइफलेस, उसमें लाइफ सेल्स नहीं होते और इसीलिए हम उसको कट कर सकते हैं और फिर भी हमें दर्द नहीं होता। रूट्स जो कि हैं डॉक्टर्स का काम, जो स्कैल्प के नीचे होता है उसमें लाइफ होती है, उसमें लाइफ सेल्स होते हैं और इसीलिए उसको जब हम छेड़ते हैं, जैसे कि हम पुल करते हैं तो हमें दर्द होता है। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ हेयर शाफ्ट के ऊपर। ओके, अभी हेयर शाफ्ट की जो लेंथ है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है हेयर रूट, एक है मिड लेंथ और एक है
एंड्स। अभी ये बात गौर से सुनिएगा, जो हेयर रूट हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, हेयर शाफ्ट के लेंथ की, वो शाफ्ट के बाहर है। जो विजिबल पार्ट है उसके एंड्स को, जो स्कैल्प के पास होता है, उस पार्ट को भी हम एज अ स्टाइलिस्ट रूट्स बोलते हैं। ये वो वाले रूट्स नहीं है जो स्कैल्प के नीचे हैं, ये वो वाला रूट एरिया है जो स्कैल्प के ऊपर है और वो विजिबल है। उसके बाद आता है आपका मिड लेंथ, जो कि रूट्स के बाद का एरिया होता है, वो होता है मिड लेंथ। और फिर एंड्स, जो कि एंड्स जो होते हैं जहाँ पे आपके स्प्लिट एंड्स आते हैं, जहाँ पे बाल आपका खत्म होता है। नाउ जो एंड्स है वो सबसे पुराना पोर्शन होता है। जो नया पोर्शन होता है वो कौन सा है? आपके जो रूट्स है, क्योंकि आपके बाल कहाँ से ग्रो होते हैं? रूट एरिया से ग्रो होते हैं। तो जो एंड्स होते हैं वो सबसे पुराना पार्ट होता है, फिर मिड लेंथ एंड देन फिर रूट्स, जो सबसे नया होता है। इसीलिए आप देखते हो जो डैमेज है, सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो कौन सा पार्ट होता है? एंड्स वाला पार्ट। और जो सबसे नया, जो सबसे शाइन होता है, जो सबसे हेल्दी होता है, वो कौन सा होता है? रूट्स वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे पोर्शन वो नया है, जैसे बोलते हैं ना वो बच्चा है, ग्रो कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन किसको मिलता है? रूट्स एरिया को। और इसीलिए जो रूट्स हैं वो अच्छे हेल्दी होते हैं, शाइनी होते हैं। अब हम बात करेंगे हेयर के लाइफ साइकिल के बारे में। क्या है ना, इस दुनिया में जो भी चीज आई है उसकी एक एज है। जी हाँ, उसकी एक उम्र होती है। वैसे ही हमारे बालों की भी एक उम्र है। यस, हमारे बालों की भी उम्र होती है, जैसे हमारी होती है वैसे हमारे बालों की भी उम्र होती है। हमारी बालों की जो लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 स्टेजेस में। जैसे कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, वैसे ही 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है ये लाइफ साइकिल। सबसे पहला स्टेज है एनाजिन, ओके, सेकेंड स्टेज है कैटाजिन एंड थर्ड स्टेज है टेलोजिन। सबसे पहले बात करेंगे एनाजिन के बारे में। एनाजिन जो स्टेज है वो है एक्टिव ग्रोथ की स्टेज। मतलब इस स्टेज में आपके जो बाल है वो ग्रो हो रहे होते हैं। ओके, ये जो है स्टेज वो होती है 3 से 6 साल के बीच में। यस, 3 और 6 साल एवरेज होता है, किसी किसी की उससे भी कम होती है, किसी किसी की 6 से भी ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन नॉर्मली 3 से 6 साल की होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार आपके पास से क्लाइंट आते हैं और वो बोलते हैं यार मेरी बाल ना सिर्फ यहाँ तक ही ग्रो होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं। कोई क्लाइंट्स आते हैं जिनके ये लंबे लंबे बाल होते हैं, है कि नहीं? ये होता है क्यों? जिनके कम होते हैं, जिनके छोटे बाल होते हैं, उनकी जो ग्रोथ साइकिल है वो छोटी होती है, 3 साल में भी 4 साल। ओके, और जिनके लंबे बाल होते हैं उनकी जो ग्रोथ साइकिल होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, 6 होती है, 5 होती है, 6 होती है, उससे भी ज्यादा होती है। अभी ये कैसे डिसाइड होता है? ये हमारे जीन्स ही डिसाइड करते हैं। दिस इज द डीएनए दैट डिसाइड्स। इस पे हम लोग कोई काम नहीं कर सकते इसको लंबा करने के लिए या उसको छोटा करने के लिए, ठीक है? ये हम ऐसे ही पैदा हुए होते हैं। ये साइकिल जो होता है उसकी जो उम्र होती है वो हम पैदा होते हैं तभी डिसाइड होती है। ओके, अब आती है हमारी सेकेंड स्टेज जो है कैटाजिन स्टेज। ये स्टेज होती है 1 से 2 वीक के लिए। ये एक ट्रांजिशन स्टेज है जिसको हम रिग्रेशन स्टेज भी बोलते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? जो एक्टिव ग्रोथ जो आपकी एनाजिन में हो रही है, जो एक्टिव जो बाल ग्रो हो रहा है वो बढ़ना बंद हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है। और जो रूट है अंदर का जो रूट है वो आगे बढ़ता नहीं, वहीं पर रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड दी कैटाजिन स्टेज। एक ट्रांजिशन स्टेज है जिसको रिग्रेशन स्टेज भी कहते हैं। ये होता है 1 से 2 वीक्स के लिए। थर्ड स्टेज है हमारा टेलोजिन स्टेज। टेलोजिन स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज क्यों? जो बाल होता है जो छूट गया है अभी आपके जो रूट से, वहीं पे रेस्ट कर रहा होता है। ये स्टेज होती है 1 से 2 महीने की। ओके, इस स्टेज में जो आपका बाल होता है वो रूट से ऑलरेडी निकल चुका हुआ होता है और बस वहाँ रेस्ट कर रहा होता है गिरने के लिए।
आप जब बाल ऐसे खींच के ऐसे देखते जब निकलते हैं, ये जो बाल होते हैं वो होते हैं आपके रेस्टिंग स्टेज वाले टैलोजन स्टेज के बाल होते हैं, जो कि आप कोम करते हो और आपको झड़ते हुए बाल दिखाई देते हैं। तो आपने देख लिया, ये थी हमारी हेयर की ग्रोथ साइकिल, 3 स्टेजेस, एनाजन, कैटाजन एंड टैलोजन, ACT एक्ट। इसको आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा एनाजन, कैटाजन एंड टैलोजन। एनाजन इज द एक्टिव ग्रोथ, जहां पे एक्चुअली आपका बाल बढ़ रहा होता है। उसके बाद आता है कैटाजन, जो कि सेकेंड स्टेज है, वो है ट्रांजिशन स्टेज, जहां पे जो ग्रोथ है वो रुक जाती है एंड आपका बाल वहां पे 1 से 2 वीक तक होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज है टैलोजन स्टेज। टैलोजन इज द लास्ट स्टेज, जो 1 से 2 महीने का होता है। दैट इज कॉल्ड दी रेस्टिंग स्टेज, वहां पे आपका बाल झड़ जाता है। इसके बाद फिर से जो एनाजन स्टेज है वो होने लगता है। तो ये है आपके बालों की ग्रोथ साइकिल। ओके, अब ये जो ग्रोथ साइकिल है ये एक साथ नहीं होती हमारे बालों की, ये याद रखना हमेशा। ये जो ग्रोथ साइकिल है वो एक साथ सारे बालों की एक साथ नहीं होती, वरना क्या होता पता है आपको, कुछ सीजन में हम गंजे हो जाते हैं और कुछ सीजन में हमारे ये लंबे लंबे बाल हो जाते हैं। ओके, इसीलिए हमारे बाल झड़ते हैं। दिन में 80 to 100 बाल झड़ना इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो टैलोजन स्टेज में होता है। ओके, इससे ज्यादा जब होता है उसको हम कहते हैं हेयर फॉल। वैसे बारिशों में भी ये नंबर जो है वो 150 तक जाता है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। लेकिन उससे ज्यादा अगर हो तभी उसको हेयर फॉल कहते हैं, वरना 100 बाल दिन के गिरना इज वेरी नॉर्मल। अच्छा, हमारे सिर पे यूजुअली कितने बाल होते हैं? 80,000 to 1 लाख, एवरेज 1 लाख बाल होते हैं हर किसी के सिर पे। तो उसके जो 100 के गिरेंगे वो क्या हो गया? 1%, तो विच इज परफेक्टली नॉर्मल। ये है आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल। अच्छा, हमारी हेयर ग्रोथ कितनी होती है? हमारी हेयर ग्रोथ होती है, जो सिर के बाल होते हैं वो होते हैं 0.5 mm, आधा मिलीमीटर पर डे। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारी एज पे डिपेंड करता है, हमारी हेल्थ पे डिपेंड करता है, फिर स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है, ओके, एंड क्लेanलीनेस पे डिपेंड करता है। सो नॉर्मली जो है हमारे सिर के बाल ग्रो होते हैं 0.5 mm, मतलब आधा मिलीमीटर पर डे। लेकिन एक मजे की बात बताओ, जो दाढ़ी के बाल होते हैं ना, बियर्ड के जो बाल होते हैं, वो ज्यादा रेट से बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं 14 mm पर डे। यस, सिर के बाल होते हैं वो आधा mm पर डे होते हैं एंड दाढ़ी के बाल 14 mm पर डे। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमारे सिर पे जो हमारे स्कैल्प है उसके पास में जो बोन है, जो जगह है स्कैल्प और बोन के बीच में, ब्लड वेसल्स के लिए वो बहुत कम होती है। तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं होता। जबकि हमारे बियर्ड के स्किन में और हड्डी जो आपका जॉ है उसके बीच में बहुत जगह होती है, तो ब्लड फ्लो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ब्लड फ्लो जब, इसलिए बोलते हैं ना चंपी करो चंपी, तो चंपी के वजह से ब्लड फ्लो जो होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है और वो हेल्प करता है रीग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए आपके बालों की। तो ये था हमारा बेसिक हेयर स्ट्रक्चर पार्ट 1। इसमें बहुत सारी और डिटेल्स हैं, वो हम जानेंगे अगले पार्ट में।